चुड़ैल बोली। सब लोग यहाँ अपने अपने काम में बिजी हैं, मेरा तो यहाँ मन ही नहीं लगता। क्यों ना मैं पृथ्वी के बच्चों को उठाकर इस चांद पर ले आऊं और पढ़ाऊं। मेरा मन भी बहल जाएगा और बच्चों को शिक्षा भी मिल जाएगी। फिर मैं उन्हें चांद की दुनिया की सैर करा दूंगी और सोते हुए बच्चों को लाऊंगी ताकि उन्हें ये एक सपना लगे। ये कहते ही चुड़ैल आंख बंद करके एक मंत्र पढ़ती है और एक पैर रखते ही चांद से लेकर पृथ्वी तक सीढ़ी बन जाती है, जिसे उतरकर शुभम के घर जाती है जहाँ शुभम सो रहा था। तभी अपने चांद से उठती है और फिर सर पर हाथ रख के कहती है, उठो बच्चे, मैं तुम्हें चांद की सैर कराने और पढ़ाने के लिए आई हूँ। तभी वो बच्चा चुड़ैल के बस में आकर खड़ा हो जाता है। फिर चुड़ैल 4 बच्चों को घर जाकर उन्हें भी बस में कर लेती है और बच्चे एक एक करके पीछे चलते हैं। तभी वो एक फूंक मारती है जिससे चांद की जाने वाली सीढ़ी प्रकट हो जाती है। फिर तभी चुड़ैल सभी बच्चों को सीढ़ी के ऊपर चांद पर ले जाती है जहाँ चारों तरफ अंतरिक्ष होता है। एक अलग ही चांद पर दुनिया होती है, वहाँ शिव रॉकेट उड़ते रहते हैं और चुड़ैल कहती है, देखो बच्चों, ये क्या है? क्या तुम इतनी ऊपर कभी आए हो? क्या तुमने रॉकेट इतने करीब से देखा है? नहीं मैडम चुड़ैल, हमने तो ऐसा कभी भी नहीं देखा। ये जगह बहुत सुंदर है। हाँ मैडम, ये जगह बहुत सुंदर है। हम अंतरिक्ष घूमना चाहते हैं। क्या आप हमें चांद दिखाएंगी? ठीक से देखोगे तो तुम अभी चांद पर ही खड़े हो। क्या? पर ये तो मुझे चांद जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा। ये तो कोई पथरीली जमीन लग रही है। हाँ, मुझे भी चांद नहीं लग रहा। चलो तो मैं तुम्हें चांद दिखाऊंगी, उससे पहले पढ़ाई करो। तभी सारे बच्चे पढ़ाई करने बैठ जाते हैं। चुड़ैल भी ब्लैक बोर्ड पर लिखने लगती है, बोलो, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। बोलो, A for apple, B for ball, C for cat. D for dog, E for elephant, F for fish, G for girl. वेरी गुड। सब इसी तरह पढ़ते रहो। मैं तुम्हें ड्राइंग बनाने को दूंगी और तुम्हें अपने आसपास की जो भी चीज बनानी हो वो तुम ये देखकर बनाना। ठीक है मैम। कुछ देर बाद अपनी ड्राइंग तैयार कर लेते हैं और चुड़ैल को दिखाने लगते हैं। मैम, हमने तो ये रॉकेट बनाया है देखकर। वेरी गुड, और दिखाओ। चुड़ैल मैम, हमने चांद बनाया बहुत बड़ा और उसकी आँख नाक भी बनाई है। और मैम, मैंने ये सोलर सिस्टम बनाया है। बहुत खूब, तुम तो टैलेंटेड बच्चे हो। मेघा और शुभम, तुम दोनों ने क्या बनाया है? दिखाओ। मैम, मैंने आपकी चुड़ैल तस्वीर बनाई है। अरे बाप रे बाप, तुमने मेरी तस्वीर बनाई है? मेरी तो आंखों में आंसू ही आ गए। मेरे फेवरेट स्टूडेंट हो शुभम। मैम, मैंने आपकी चांद पर बैठकर तस्वीर बनाई है। देखिए, आपकी हरे कलर की शक्ल कितनी अच्छी लग रही है। अरे वाह, तुमने तो मेरी शक्ल की बहुत अच्छी नैन नक्काशी की है। वेल डन मेघा। देखना, एक दिन तुम बहुत अच्छी चुड़ैल आर्टिस्ट बनोगी। थैंक यू मैम। मैम, अब तो हमें अंतरिक्ष की सैर करा दीजिए। हाँ हाँ चलो। रोबोट, देख रहे हो बड़ा सा जहाज, उसमें जाकर कहते ही बैठ जाओ चुड़ैल तुम। उस जहाज में बैठने के लिए कहती है जिसमें उसके पंख लगे हुए थे। फिर चुड़ैल बच्चों को अंतरिक्ष में सैर कराती है। वहाँ टिमटिमाते तारे होते हैं और चांद पर रहने वाले भूत और चुड़ैल भी रहते हैं और वहाँ इंसानी लोग भी रहते हैं। कोई नाच रहा था तो कोई अपने मुंह से आग निकाल रहा था। सब अपने अपने दुनिया में बिजी थे। तभी चुड़ैल कहती है, ये देखो बच्चों, तुम ये देख रहे हो, ये बड़ा सा रॉकेट है जो धरती से आया है। और इस तरफ देखो, ये सैटेलाइट है जिससे पृथ्वी पर सारी एक्टिविटी संभव हो पाती है। मैम, ये सब तो हमने कभी भी नहीं देखा। थैंक यू सो मच, आप हमें यहाँ ले आई। बहुत धीरे धीरे चल रही है, तेज नहीं हो सकती क्या? अभी तेज करती ये हूँ। कहती ही चुड़ैल जहाज को तेजी से उड़ाती है और जहाज रोक कर कहती है, बच्चों, वो देखो, तुमने चांद देखा? इतने पास से कभी देखा है क्या तुमने चांद? तुमने सिर्फ अपने घर से ही छोटा सा चांद देखा होगा। तो बताओ कैसा लग रहा है? अरे वाह,
ये तो इतना प्यारा, इतना अच्छा, इतना सुंदर है कि क्या बताऊं। तू हमें मत बता, हमें खुद पता है कि ये चांद बेहद खूबसूरत है, पर इस पर कुछ दाग लगे हैं। हाँ, सच्ची में इतना खूबसूरत होने के बाद भी इस पर दाग क्यों है? क्यों है ये तो मैं नहीं जानती, शायद गड्ढों की वजह से दिख रहे हो। पर एक बात हमेशा याद रखना बच्चों, कोई चीज कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, उसमें कमी आकर रही जाती है। इसीलिए कभी भी किसी को खुद पर घमंड नहीं करना चाहिए। जी मैम। अब मैं बहुत थक गया, मुझसे और चला नहीं जा रहा, मुझे नींद आ रही है। लगता है तुम सब बच्चों को अब नींद आई है, चलो मैं तुम्हें सुला ये देती हूँ। सुनकर बच्चे बादलों पर लेट जाते हैं और चुड़ैल किससे उन्हें अपने बस में करके चांद के सीढ़ियों से उतारकर एक एक करके उनके घर छोड़ देती है। बच्चे अपने बिस्तर पर जाकर सो जाते हैं और चुड़ैल कहती है, तुम सभी बच्चे ये चीज याद करने की भी कोशिश करोगे तो याद नहीं आएगी, तुम सभी को ये सपना जैसा लगेगा। अब मैं कल फिर सबको लेने अगले आऊंगी। दिन जब उसकी माँ शुभम को उठाती है तो कहने लगता है, शिबू बेटा उठ जाओ, सुबह हो गई। अरे मैं यहाँ कैसे, मैं तो अंतरिक्ष में था ना। बेटा सुबह हो गई है, जागने के बाद भी सपने देखोगे क्या अब? अरे नहीं माँ, सच्ची में मैं चांद पर बैठा था, मैं चांद की सैर करके आया हूँ। आपको पता है एक चुड़ैल मुझे लेने आई थी। तू और तेरी मनगढ़ंत कहानियाँ, भूत की पिक्चर, ये सब तो देखता रहता है ना, इसलिए ऐसे सपने देखता है और एकदम मेरे सामने चालू हो जाता है। चल नहा ले चलकर। ओफो माँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। ऐसे ही शुभम के कहने पर उसकी माँ उसके ऊपर विश्वास नहीं करती है। रात की 12 बजे फिर चुड़ैल उन सभी बच्चों को बस में करके अपने पीछे सीढ़ी में पार करके चांद पर पहुंच जाते हैं और बच्चों को पढ़ाने लगती है। आज मैं सब बच्चों का टेस्ट लूंगी। जी मैम, हम सब याद करके आए हैं। चुड़ैल सभी बच्चों को टेस्ट शुरू करती है। सभी बच्चे अपने अनुसार लिखने शुरू करते हैं। तभी रोजी रोने लगता है। तभी अरे चुड़ैल जॉनी, कहती है, तुम रो क्यों रहे हो, क्या हुआ? मैम आप हमें मारना मत, मुझे लिखना नहीं आ रहा, मैं फेल हो जाऊंगा। क्यों? कल मैंने समझाया था तो तुम्हें समझ नहीं आया? नो मैम, समझ नहीं आया। इतनी सी बात के लिए क्यों रो रहे हो? मैं तुम सबको फिर से पढ़ा दूंगी, रो मत। ऐसे ही 3-4 दिन तक चुड़ैल बच्चों को बार बार चांद पर पढ़ाने के लिए ले आती है और चांद की सैर कराकर वापस उन्हें घर छोड़कर आती है, जिससे बच्चों को अब हकीकत होने के बावजूद भी सपना सा लगता है। एक दिन चुड़ैल शुभम को छोड़ने खिड़की से जाती है, तब अचानक से उसके माँ अपने बच्चों को चुड़ैल के साथ देखते ही चिल्लाने लगती है। हे भगवान, कहीं चुड़ैल मेरे बच्चों को तो नहीं ले जाने आई? मेरे बच्चों को क्यों ले रखा है तुमने? छोड़ो इसे, मुझे तो क्या किया है तुमने उसके साथ, बताओ। अरे डरो मत, मैंने तुम्हारे बच्चों के साथ कुछ भी नहीं किया है, मैं बस इसे अपने साथ पढ़ाने के लिए ले गई थी। तुम पढ़ाने के लिए मेरे बच्चों को चांद पर ले गई? उसी बात की बात कर रहा था मेरा बच्चा। बिल्कुल ठीक समझा, पर मैंने बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, मेरा टाइम पास नहीं हो रहा था, तो मैं बच्चों को धरती से उठाकर चांद पर ले गई ताकि उन्हें पढ़ा सकूं और सैर कराऊं। अगर आपको नहीं पसंद तो मैं फिर कभी नहीं आऊंगी। अगर वाकई में बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी तुम, तो तुम बच्चों को ले जा सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह चुड़ैल बच्चों को अभी भी चांद की सैर कराती थी और पढ़ाती भी थी।